कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए जनवरी 2025 यानी जनवरी का जो महीना है वह कैसे रहने वाला है। ग्रहों का स्थिति आप सभी के सामने है और कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी है जो डेट आप सभी के सामने मेंशन किया हुआ है। 4 जनवरी को बुध धनु राशि में जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य मकर में जाएंगे, 21 जनवरी को मंगल बकरी होंगे मिथुन राशि में जाएंगे और 24 जनवरी को बुध मकर में जाएंगे, 28 जनवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह ग्रहों का राशि परिवर्तन इस जनवरी के महीना में होगा। और कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए प्रथम भाव में मंगल हैं, तृतीय भाव में केतु हैं, पंचम भाव में बुध हैं, षष्ठम भाव में सूर्य हैं, अष्टम भाव में शनि और शुक्र हैं, नवम भाव में राहु हैं, एकादश भाव में गुरु हैं। यह ग्रहों का स्थिति है ग्रह गोचर के अनुसार से। और यह जो कार्यक्रम है वह चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है। अब यह ग्रह के जो स्थिति हैं इस स्थिति के अनुसार से जो कर्क राशि के जातक हैं उनको ये क्या फल देने में इस जनवरी के महीना में सक्षम हो रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के प्रति इन लोगों का क्या प्रभाव रह रहा है, या विद्या क्षेत्र पर जो ग्रह हैं इनका क्या स्थिति रहेगा, व्यवसाय रोजगार जो है वो कैसे चलेंगे, इनका भाग्य का क्या व्यवस्था रहेगा, कर्म जो है इनका कैरियर का क्या व्यवस्था रहेगा, शादी का योग इनका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन सभी बातों पर एक एक करके हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य का स्थिति देखा जाए कि स्वास्थ्य का स्थिति क्या रहने वाला है इस जनवरी के महीना में जो कर्क राशि के जातक हैं उनको। तो यहाँ पे प्रथम भाव से जो है वह स्वास्थ्य का स्थिति देखा जाता है और प्रथम भाव में मंगल विराजमान है और कर्क राशि के होकर यानी कि नीच के होकर के मंगल यहाँ पे विराजमान है लेकिन केंद्र में है। आपको कई बार हम बताते हैं कि यदि केंद्र में रहते हैं कोई भी ग्रह तो अच्छा फल ही देते हैं। तो यहाँ पे कर्क राशि के होकर के और नीच के हैं मंगल है तो थोड़ा सा आप किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर के ज़्यादा सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत आप हेडक ले सकते हैं, इस प्रकार की समस्या आपके साथ उत्पन्न होगा। और आपको उपाय भी जो हम सबसे लास्ट में बताते हैं इजी बताते हैं, अगर उस उपाय को आप फॉलो करते हैं तो जो यह समस्या आपके साथ बन रहा है वह नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको जो उपाय में हम लास्ट में बताते हैं उसे आप फॉलो करें। तो इस प्रकार का स्थिति आपके साथ हो सकता है। जो कर्क राशि के जातक है वो छोटी मोटी बातों को लेकर के ज़्यादा सोच सकते हैं या किसी बात को लेकर के हेडक कर सकते हैं, टेंशन हो सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था मंगल के चलते आपको हो सकता है। इसके बाद से अब यहाँ से यानी आपके पंचम भाव से यहाँ से शिक्षा की व्यवस्था देखी जाती है, संतान की व्यवस्था देखी जाती है, प्रेम संबंध की व्यवस्था देखी जाती है। यह स्थिति कैसे रहने वाला है तो यहाँ से सबसे पहले जो विद्यार्थी लोग हैं जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं और कर्क राशि के जातक हैं तो उनके लिए यहाँ के जो मालिक बनते हैं वृश्चिक राशि के वो मंगल होते हैं और मंगल आपके नीच के होकर के केंद्र में हैं और इनका राशि परिवर्तन है 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी के पहले यदि आपका शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, पढ़ाई का व्यवस्था लेकर के या एडमिशन आपको लेना हो या आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, यानी जितने भी शिक्षा से संबंधित आपके प्रश्न बन रहे हैं, यदि 21 जनवरी के पहले यदि है तो आपको 70% आपके पक्ष में व्यवस्था है। यदि 21 जनवरी के बाद है तो थोड़ा सा आपके दिमाग जो है थोड़ा सा भटक सकता है या आप रास्ता चेंज करने के लिए सोच सकते हैं या आपको जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपका मन नहीं लगे पढ़ाई को लेकर के, तो यह व्यवस्था आपके साथ हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको हम उपाय लास्ट में बताएंगे जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद से जो पति पत्नी का व्यवस्था है वह कैसे रहने वाला है तो यहाँ से जो है आपको पति पत्नी का संबंध देखा जाता है। तो यहाँ के जो आपके राशिश बनते हैं वो शनि हैं और शनि अपने मित्र के साथ अपने राशि के होकर के अष्टम भाव में विराजमान है, यानी शनि अच्छे हैं, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं है। थोड़ी बड़ी बातों को लेकर के कुछ
होता रहेगा। और ऐसा मंगल के होने के चलते जो केंद्र में मंगल है, तो आप छोटी सी बात को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं या नाराज हो सकते हैं, या आप एक तरह से कहें कि आप अपने लाइफ पार्टनर पर थोड़ा बहुत आप दबाव बना सकते हैं। इस प्रकार का स्थिति आपके साथ हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब प्रेम संबंध का भी बात कर लें तो प्रेम संबंध की भी व्यवस्था यहाँ से यानी पंचम भाव से देखा जाता है। और यहाँ के जो आपके राशि से मंगल हैं वह नीच के होकर के केंद्र में हैं, और वहाँ से इनका राशि परिवर्तन होगा 21 जनवरी को, जो ये बकरी होंगे और मिथुन राशि में जाएंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर के 21 जनवरी के पहले तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा आप कोई ऐसा बात आपस में न बोल दें जिससे व्यवस्था आपके बीच में गड़बड़ हो जाए। यह स्थिति दिखाई दे रही है जो ग्रहों का स्थिति है, चूँकि ये द्वादश भाव में जाएंगे और बकरी होंगे। तो बकरी होंगे तो थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में आप लोग को समझौता करना चाहिए। कोई ऐसा बात नहीं हो जिससे थोड़ा सा आप बोल दें और उसका प्रभाव साइड इफेक्ट उसका बुरा पड़ जाए, जिससे बातचीत बंद हो जाए। तो यह स्थिति आपके साथ हो सकता है। इसलिए कोई भी बात बोलने के पहले आप सोच समझ करके बातों को बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद से भाग्य आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपके भाग्येश यहाँ के जो बनते हैं वो गुरु हैं, और गुरु आपके एकादश भाव में हैं, वृक्ष राशि के होकर के यहाँ पे विराजमान है, और यहाँ पे आपके राहु हैं। यदि देखिए, और गुरु का और राहु जो है यहाँ पे 18 मई तक रहेंगे। यह नहीं है कि इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी 18 मई तक यहीं रहेंगे। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा यदि कार्य करने के लिए सोच रहे हैं तो उस पर 2 4 5 बार उस पर विचार करें और पूर्णतः सोच समझ लें कि इसका फल कैसे आपके साथ होने वाला है। क्या कुछ विशेष मतलब नुकसान आपको नहीं हो, चुकी राहु यहाँ पे विराजमान है। तो राहु होते हैं तो क्या करते हैं कि दिमाग को कन्वर्ट भी करते हैं और कार्य में बाधा भी पहुँचाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सोच समझ करके कोई कार्य करेंगे। छोटा मोटा यदि आपको निवेश करना है तो कर सकते हैं। कोई विशेष यदि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको डील करना है या कोई विशेष यदि आपको कार्य करना है तो थोड़ा सा सोच समझ करके यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद से यहाँ से देखिए आपका कैरियर का क्या व्यवस्था रहने वाला है, कैरियर क्षेत्र किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ के आपके लॉर्ड राशि से जो बन रहे हैं वो मंगल हैं, और मंगल आपके नीच के होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, और केंद्र में बैठे और इनका राशि परिवर्तन होगा, ये बकरी होंगे और द्वादश भाव में जाएंगे। तो यानी 21 जनवरी के पहले तक व्यवस्था ठीक है। और जो लोग कार्य के क्षेत्र में कार्य का तलाश कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो व्यवस्था अच्छा होगा। यानी 14-15 जनवरी के बाद जो लोग कार्य क्षेत्र में कार्य करना मतलब कार्य के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए 14-15 जनवरी से अच्छा मतलब व्यवस्था बनेगा, यह स्थिति रहेगा। और थोड़ा सा जिस क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा संतोषजनक आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मंगल नीच के होने के कारण यहाँ के जो मालिक आपके बनते हैं कार्य क्षेत्र के, कैरियर क्षेत्र के, वो थोड़ा सा नीच के हैं। तो असंतोषजनक व्यवस्था रहेगा और आप किसी से ज़्यादा मतलब राय न लें, अपने हिसाब से सोच समझ करके यदि आप कार्य कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा। इसके बाद से यहाँ से बिजनेस का क्या स्थिति रहेगा, तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड बनते हैं शनि अच्छे स्थिति में है, बिजनेस का व्यवस्था आपके ठीक रहेगा। बुध यहाँ से राशि परिवर्तन होगा बुध का, तो थोड़ा सा जो 4 जनवरी को यहाँ आएंगे और 4 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी का जो समय होगा व्यवसाय को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको उपाय बताते हैं उस उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए व्यवस्था ठीक रहेगा। चूँकि मंगल का दृष्टि जो है वो शुक्र पर और शनि पर भी है, तो इसलिए जो है व्यवसाय को लेकर के थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकता है। इसके बाद से शादी का युग जो है कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखिए गुरु की दृष्टि के अनुसार से यदि गुरु का दृष्टि यदि सप्तम भाव पर यदि पड़ रहा है तो उनका शादी का युग बनता है। यदि नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इनका राशि परिवर्तन होगा, यानी कहा जाए तो 4 अप्रैल के बाद संभवतः इनका शादी का जो है योग बनेगा। इधर थोड़ा सा दिक्कत होगा, समय आपके पक्ष में रहेगा। सबसे पहले आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। 1 नंबर में मंगल के लिए आप नित्य लाल चंदन लगाएं और हनुमान चालीसा का
पाठ करें। यह उपाय आपको करना है। और राहु के लिए आपको बता दें, पंछियों को दाना पानी आप दें। यदि यह 2 उपाय कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। नमस्कार।